ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। तो आज का सम्मान है, मैं सदा एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल। तो आज के सम्मान को कैसे परमात्मा ने हम बच्चों को ये सम्मान दिया ताकि बच्चे अपने आप को उस सम्मान में रहकर सम्मानधारी आत्माएं बन जाए, पूज्य आत्माएं बन जाए। तो आज के सम्मान की जो विधि बाबा ने बताई है जिससे हम आत्माओं को सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो सारी विधि इसमें बताई जाएगी कि कैसे मैं शक्तिशाली आत्मा बनता हूं, हमारी आत्मा की पावर कैसे परमात्मा बढ़ाते हैं, सम्मान दे 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 देकर हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं ताकि हम 100% पावरफुल बन जाए। जैसी आत्मा मूल वतन से उतरकर, शांति धाम से उतरकर सतयुग में आई थी, 100% पावरफुल आई थी, वही पावरफुल बाबा हमको शक्तिशाली आत्मा बनाते हैं, ऐसे ही सम्मान दे देकर कि बच्चे तू एक शक्तिशाली आत्मा है। तो हम बच्चे कहते हैं मैं सदा एक शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल। तो क्या बाबा ने बताया वरदान के हिसाब से, कैसे वरदान दिया, उसमें था सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो सदा शक्तिशाली आत्मा भाव अर्थात मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। तो उसकी विधि है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन माया के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ जो परमात्मा हमें रोज अपने ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, सुनाते हैं, मुरली के द्वारा, साकार मुरली और अव्यक्त मुरलियों के द्वारा हमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं, जो हम सुनते हैं, अगर हम उनको सुनने के साथ साथ उन ज्ञान रत्नों का स्वरूप बनते जाते हैं तो हमारे मन में एक मनोरंजन, एक रिक्रिएट हो जाता है, हमारा मन, माइंड की रिक्रिएशन होती है, तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो सुनने के साथ साथ, मुरली सुनने के साथ साथ, मनन चिंतन करने के साथ साथ, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन करने के साथ साथ हम उस सारे ही मनन चिंतन का अर्थात ज्ञान रत्नों का स्वरूप बनते जाएं, तो हमारा मन जो बहलता जाएगा अर्थात मनोरंजन हमारे मन का होता जाएगा। ये मनोरंजन की एक एक्सरसाइज है जिससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो जैसे परमात्मा कहते हैं, रोज मन में स्वयं के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। रोज मन में स्वयं के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। तो हमने सुना, रोज हमने अपने आप में एक उमंग उत्साह का संकल्प लाना है, अपने प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी। जैसे आज संकल्प बाबा ने मुरली शुरू करते हुए, जैसे ही मुरली का आरंभ हुआ तो परमात्मा ने कैसे हम बच्चों को एड्रेस किया अर्थात संकल्प हमको दे दिया, वही संकल्प हम कर लेते हैं तो सारा दिन उसका स्वरूप बन के हमारा मन जो है रिक्रिएट होता जाता है, मन बहलता रहता है, हमारे मन का मनोरंजन होता रहता है, तो हम शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं, उत्साह उमंग में आ जाते हैं और अन्य आत्माओं के लिए भी उमंग उत्साह का एक साधन बन जाते हैं। तो कौन सा संकल्प दिया? मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। स्वयं परमात्मा आकर, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए, ब्यूटीफुल डीटी बनाने के लिए परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, स्वयं परमात्मा हम बच्चों को स्टूडेंट बनाकर, एज सुप्रीम टीचर बनाकर हमको पढ़ाते हैं और खूबसूरत देवी देवता का लक्ष्य लेकर आते हैं और हमको खूबसूरत देवी देवता बनाते हैं। तो खूबसूरती का आधार है पवित्रता, तो अर्थात शक्तिशाली आत्मा हमको बना देते हैं। तो हम परवाने जो हैं, रूहानी क्षमा, परमपिता परमात्मा भगवान शिव जब आते हैं रूहानी क्षमा बनकर आते हैं, तो हम परवाने जब हम उन पर फिदा होते हैं तो हम, परमात्मा कहते, बाप से उच्च रजाई के अधिकारी बन जाएंगे। तो यह संकल्प जब हम अपने आप में ले लेते हैं और इसका उच्च
रजाई के अधिकारी बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र आत्मा बन जाएंगे, शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। उसका स्वरूप जब हम बन जाते हैं तो हमारे में एक अमंग उत्साह आ जाता है। तो ये संकल्प लेकर आज हम चलते हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा स्पेशली परम धाम से आकर मुझ आत्मा को पढ़ाकर एक ब्यूटीफुल सुंदर देवी देवता बना रहे हैं, अर्थात संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं और हमें डबल अधिकारी बनाते हैं। किसके लिए? अधिकारी, डबल उच्च रजाई के अधिकारी, अपने से भी ऊंचा मर्तबा हमको परमात्मा देते हैं। तो यही संकल्प हमने ले लेना है, तो जिससे हमारे मन में उत्साह मंग पैदा होता रहेगा और सारा दिन मन बहलता रहेगा, मन का मनोरंजन होता रहेगा, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो कैसे परमात्मा ने अपने ही डेकोरेटेड वर्ल्ड से हमको उत्साहित किया। रोज मन में स्वयं के प्रति और औरों के प्रति अमंग उत्साह का संकल्प लाओ। तो यही संकल्प लाना है कि परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं और डबल पद के अधिकारी बनाते हैं, अपने से भी ऊंचा मर्तबा बनाते हैं, संपूर्ण पवित्र बनाकर। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो। सुन तो लिया, उसका अब स्वरूप बनना है। लक्ष्मी नारायण जो पवित्र देवी, संपूर्ण पवित्र देवी देवता है, उसका संपूर्ण स्वरूप बन जाना है और दूसरों की सेवा में लगाना है। जो जो सुना उसका स्वरूप बनकर उस स्वरूप को दूसरों की सेवा में लगाना है। अपने अंदर भी इसका मनन चिंतन चलता रहे और स्वरूप बनते रहें और दूसरों को भी ये सुनाना है। जब दूसरों को भी सुनाएंगे अर्थात स्वरूप बनकर सुनाएंगे तो औरों की भी सेवा में इसको लगाएंगे, तो अपने जीवन में भी सदा के लिए उमंग उत्साह आ जाएगा और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाने वाले बन जाएंगे। तो हमारे में भी जील एंड एंथुसियाज्म जो है वो इन्वोक हो जाएगा, तो दूसरी आत्माओं को भी हम उमंग उत्साह दिलाने के काबिल बन जाएंगे, लायक बन जाएंगे। क्योंकि बाबा हमको लायक बनाने आते हैं, तो उमंग उत्साह देकर हमको भी लायक बनाते हैं, दूसरी आत्माओं को भी बनाते हैं। तो मनन चिंतन भी करना है, स्वरूप भी बनता, सुनना भी है, मनन चिंतन भी करना है, स्वरूप भी बनना है। स्वरूप बनकर दूसरों को भी समझाना है, सुनाना है। हमारा अमंग उत्साह, जैसे बाबा कहते हैं, तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। जब तुम जब तुम पवित्र बनते हो तो सारी दुनिया भी पवित्र बन जाती है। तो इसी प्रकार जब तुम उत्साह मंग में आते हो तो सारी दुनिया उमंग उत्साह में आ जाती है। तो स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना है, स्वरूप बनकर उमंग उत्साह में रहना है, दूसरी आत्माओं को भी सेवा में इसी स्वरूप में लगा देना है। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, जैसे हम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम बनाते रहते हैं रोजाना जिंदगी में, तो जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। रोज मुरली से ज्ञान रत्नों को लेकर उसका स्वरूप बनते रहो और उमंग उत्साह में आते रहो और उसको सेवा में लगाओ और दूसरी आत्माओं को भी उमंग उत्साह में लाते रहो और वो आत्माएं भी बदलती जाएंगी। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, अर्थात ब्यूटीफुल डिटीज बन जाएंगे, ब्यूटीफुल देवी देवता बन जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र आत्मा ही अति इंद्रिय सुख अर्थात अति इंद्रिय सुख का आनंद लेती है। संपूर्ण पवित्र आत्मा ही अति इंद्रिय सुख का आनंद लेती हैं, अर्थात विष्णु समान आनंद लेती रहती हैं। तो बाप से भी उच्च रजाई के पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो स्वतः ये जो सम्मान है, मैं सदा एक शक्तिशाली आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र सतयुगी आत्मा हूं, स्वतः ही लागू होता जाएगा, सिद्ध होता जाएगा अगर हम ये विधि डेली परमात्मा की मुरलियों से संकल्प लेते जाएं और मंग स्वरूप बनते जाएं और स्वयं के प्रति भी लगाते जाएं, दूसरों को भी उमंग उत्साह में सेवा करके लाते जाएं। तो हम भी पावरफुल आत्मा और दूसरे भी पावरफुल आत्मा। जब हम पावरफुल आत्माएं बनती हैं तो सारी दुनिया पावरफुल आत्मा बन जाती है। जब हम शक्तिशाली आत्मा बनते हैं तो सारी दुनिया शक्तिशाली आत्मा बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, कोटि कोटि, जिन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया आके। अदरवाइज तो हम आत्माएं कुछ नहीं कर सकती, परमात्मा ही ये सारा कुछ करन करावनहार भगवान शिव।